हेलो, आज हम लोग रिवाइज करने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 दैट इज कंटिंजेंसी इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 आने के बाद ये जो कंटिंजेंसी वाला पार्ट है, नाउ इट इज कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 और इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वो कवर करता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। लेकिन व्हाट इज इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, उसको रिवाइज करें उसके पहले हम समझते हैं कि कंटिंजेंसी मींस क्या। सो कंटिंजेंसी इज अ कंडीशन और सिचुएशन द अल्टीमेट आउटकम ऑफ व्हिच गेन और लॉस विल बी नोन और डिटरमाइन ओनली ऑन द अक्यूरेंस और नॉन अक्यूरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। सो कंटिंजेंसी एक सिचुएशन है जिसका आउटकम फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट तय करेगी। अब अगर वो गेन में होने वाला था उसका कोई भी ट्रीटमेंट होता नहीं है। लेकिन लॉस, अगर वो लॉस है उसका फ्यूचर में अगर एक्सपेक्टेड है कि लॉस होगा, लेकिन कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मोर देन 50% है तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है उसका हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी का रिमोट पॉसिबिलिटी इट मींस लेस देन 5%। उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते, हम उसको नोट्स तो अकाउंट में भी नहीं बताते और उसको अकाउंट भी नहीं करते। एक्सेप्शन इसमें एक है कि अगर बिल डिस्काउंट कराए आपने और एंडोर्स करे बट नॉट मैच्योर तो वो हमको रिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर उसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 50% और रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं तो इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो हम नोट्स अकाउंट में उसको बताते हैं। जैसे कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है कंटिंजेंसी इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो कंटिंजेंसी वाला पार्ट कवर करता है IAS 29 एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कवर करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। तो व्हाट डू मीन बाय इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कोई ऐसी इवेंट होना बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले। तो बैलेंस शीट डेट के बाद कोई इवेंट होती है और अप्रूवल के पहले, तो इसे हम कहते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब दो तरह की इवेंट होती है, एक होती है आपकी एडजस्टिंग इवेंट, एक होती है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सपोज आपका ईयर एंड हुआ 31 ऑफ मार्च 23 और आपका वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रहा है ऑन 30 ऑफ जून 23, तो इसके बीच में कोई इवेंट होना उसे हम कहते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट डेट के बाद, बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले, तो वो हो सकती है कि एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग। व्हाट डू मीन बाय एडजस्टिंग इवेंट, ऐसी कोई इवेंट होना जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट में। फॉर एग्जांपल कोई ये मिस्टर ए है, तो ये इंसॉल्वेंट हो गया बैलेंस शीट डेट के बाद और अक्रूवल के पहले, लेकिन हमको 31 मार्च को पता था कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे जिसका क्लू था, और अगर वो इवेंट हो जाती बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले तो उसको हम लोग क्या करते, अकाउंट करते। उससे हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी इवेंट होना बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले जिसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट पे। फॉर एग्जांपल फायर। अब फायर एक बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल के पहले ये फायर हुई, लेकिन क्या हमको 31 मार्च को पता था कि फायर होने वाली, कोई क्लू था उसका? नहीं। तो इसको कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जिसको हम लोग अकाउंट नहीं करते, इसको हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते। तो डिस्क्लोज कहां करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसको नोट्स तो अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं करा जाता, इसको डिस्क्लोज करा जाता है अप्रूविंग अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है। इन केस ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आप इसको डिस्क्लोज करेंगे। अब आपके अगर दो पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन, आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर प्रेजेंट नहीं, ऐसी कोई इवेंट होती बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले, और वो इवेंट ऐसी होती है कि जिससे गोइंग कंसर्न अजम्पशन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल फायर हुआ, अब बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल के पहले फायर हुआ, लेकिन 31 मार्च को उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, उसका अकाउंट नहीं करेगा, डिस्क्लोज करेगा। लेकिन अगर वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन प्रेजेंट नहीं है, बहुत भारी कोई नुकसान होता है और उससे हमको पता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में आप लोग इसको अकाउंट करेंगे। अगर आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपका अफेक्ट करता है तो उसको अपन क्या करेंगे, अकाउंट करेंगे। एक और चीज ख्याल रखें कि जब अकाउंट करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर ऑन लिक्विडेशन रियलाइजेबल वैल्यू पे अपन करते जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन प्रेजेंट नहीं रहता। नाउ डिविडेंड के बारे में भी आप ख्याल रखें कि AS 4 आपसे कहता है कि आप जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर करा उसी साल उसको अकाउंट करेंगे। अगर कोई डिविडेंड बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले उसको डिक्लेयर कराएंगे तो अकाउंट वो उसी फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 2023 में अगर 30 ऑफ अप्रैल को डिक्लेयर करे, तो 30 ऑफ अप्रैल को डिक्लेयर करे 2023 में, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उसको रिकॉर्ड करा जाएगा। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक रेडी नहीं हुए, अप्रूव नहीं हुए, तो आप उसको डिस्क्लोज कर देंगे नोट्स अकाउंट में कि डिविडेंड हम लोगों ने डिक्लेयर करे। लेकिन उसको अकाउंट कब कराएगा, जिस साल उसको अकाउंट कराए उसी साल उसको, जिस साल उसको अकाउंट किस साल कराएगा, जिस साल उसको डिक्लेयर करे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटिन्यूअस इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट।